हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाइस सुबह की बज रहे हैं 5:18। आप देख सकते हो सॉरी। और आज है मंडे, तारीख है 1 तारीख आज है। गाइस सुबह की बज रहे हैं अभी 5:18। आपने देखा मैं 5 बजे करीब उठी थी और जगने के बाद ना मैं बिस्तर पे ही थी। उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना था तो इसलिए सुबह जल्दी जल्दी उठना ही पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाती है बच्चों को। तो यहाँ पे गाइस सुबह सबसे पहले उठ के ना मैं अपने दरवाजे पे पानी डालती हूँ, जो कि मैंने आज आपको दिखाई। काफ़ी टाइम बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले के ब्लॉग में आप देखते होंगे रोज़, बट मैं रोज़ नहीं दिखा पा रही थी आजकल, तो आज मैंने रिकॉर्ड किया और पानी दरवाजे पे डालती हूँ। पानी डालने के बाद गाइस रात में हुई थी बारिश, तो जो हमारा मैट था बाहर में बिछाती हूँ वो भीग रखी थी। उसको मैंने सीढ़ी पे रखी, उसका पानी सारा नीचे निकल जाएगा तो फिर उसको मैं रखूँगी सूखने के लिए। दरवाजे पे पानी डालने के बाद ना मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने का। तो सुबह का तो ये सभी औरतों को पता है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाना घर में कितना अच्छा होता है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा लूँगी। अभी बेसिन के पास लगा रही हूँ। और गाइस ना मेरे यहाँ ना मंदिर के पास ना एक छिपकली है जो कि छुप रखी है। उसको मतलब इतना उससे मेरे को डर लग रहा है ना, मुझे लग रहा है ना जितना मैं सांप या और बिच्छू से नहीं डरती हूँ, उतना मैं इस छिपकली से डरती हूँ। मुझे इतना डर लगता है ना कि क्या ही मैं आपसे बताऊं। और काफ़ी टाइम से वो है, रात में मतलब ऐसे मैं ढूंढती हूँ तो मिलती नहीं है मेरे को, और मंदिर के पास ही छुप रखी है वो। उसको भगाने में भी मुझे डर लगता है, तो आज मैं पतिदेव से बोलूँगी शाम में कि आप उसको कैसे भी करके भगाओ घर से। मुझे बहुत डर लगता है गाइस छिपकली से। यहाँ पे मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई, बाहर भी मैंने बालकनी में भी झाड़ू लगाई थोड़ी सी दरवाजे के पास। उसके बाद मैं आ गई हूँ गाइस किचन में। मुझे बनानी है आज कद्दू की सब्ज़ी। आलू और कद्दू मिक्स करके मैं बनाऊंगी सब्ज़ी लंच के लिए। पराठे बनाऊंगी और नाश्ता के लिए मैंने पोहा बनाऊंगी। यहाँ पे मैं कद्दू को कट कर ली हूँ। उसके बाद एक आलू मैं इसमें डाली थी। कद्दू की सब्ज़ी में ना पानी, आपको पता ही है, पानी छोड़ता है कद्दू बनाने पे, तो मैं इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं की थी। सिर्फ मैं ऐसे ही मसाला वसाला डाल के भून दी थी, ऐसा मैंने बना रखी थी सब्ज़ी वैसे में। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी को धो के रख दूँगी, अच्छे से धो के 1-2 पानी, और फिर पानी में ही मैं अभी रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कचरा था वो हटा लूँगी मैं। और प्याज मिर्च अदरक लहसुन कट की हूँ। अदरक मैंने थोड़ी सी डाली हूँ गाइस, आप डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं ली हूँ कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी अपना पचफोरन। कद्दू की सब्ज़ी है तो पचफोरन तो मैं डालूँगी। उसके बाद 2 सूखी लाल मिर्च डाली थी, बस इसको छौंक दूँगी मैं। प्याज जो कट की हूँ तड़का के लिए। यहाँ पे जो राई थी ना इतनी तेज़ मतलब तड़क रही थी ना कि वो मतलब आ रही थी हाथों पे, तो मैं थोड़ी दूरी पे खड़ी हो गई थी ताकि मेरे हाथ पे ना लग जाए। और बस यहाँ पे मैं कर दूँगी, और जब हमारी प्याज थोड़ी पक जाएंगे तो इसमें कद्दू और आलू मिक्स करके इसको मैं पका लूँगी कद्दू की सब्ज़ी। आप कैसे बनाते हो बताना। थोड़ा सी इसमें मैं खटाई डालती हूँ गाइस, जो मिर्च की अचार होती है ना, जो खटाई आती है वो मैं डालती हूँ। अगर नहीं है तो आप आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हो, इससे थोड़ी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो मैं स्टार्टिंग में ही नमक डाल दी थी, और जो मसाले हल्दी हैं वो मैं बाद में डालूँगी जब थोड़ी हमारी सब्ज़ी पक जाएगी तब। उसके बाद मैं आटा गूँथ के रख दूँगी। और गाइस सुबह जो मॉम की लाइफ होती है ना, सुबह मतलब इतने काम होते हैं ना, बहुत काम होते हैं, आप मानोगे नहीं। जो हाउस वाइफ होंगी, जो मॉम होंगी, जिनके 1 बच्चे होंगे, जो सुबह सुबह स्कूल जाते होंगे, उनको पता होगा सुबह की मतलब इतनी टेंशन रहती है ना, भागम भाग वाली, मतलब दिल में धक धक होती रहती है और काम भी होते रहते हैं। आप कितना भी जल्दी करो, मतलब दिल में ये रहता है मन में कि कहीं लेट ना हो जाए बच्चों को, चाहे हस्बैंड को भी। अगर जिस टाइम बच्चे आपके स्कूल जाते हैं उसी टाइम अगर आपके ऑफिस पतिदेव भी जाते होंगे तो कितना मतलब वो रहता है। मेरे पतिदेव को बिल्कुल वो नहीं है लगते हैं चिल्लाने, कभी कभी लेट होता है तो टिफ़िन भी नहीं लेते हैं, वो लंच निकल जाते हैं वैसे ही बोल बाल के। तो मैं नहीं चाहती हूँ सुबह सुबह हमारी लड़ाई हो, तो मैं उससे पहले ही गाइस में कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को 6:30 बजे तक कैसे भी करके मुझे नाश्ता और लंच रेडी कर लेना है 6:30 बजे तक। इसलिए मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ गाइस सुबह। और मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ अगर सुबह मुझे 1 से 1.5 घंटा तो पूजा पाठ नहाना धोना मतलब चाहिए ही चाहिए मंदिर जाने के लिए। इस वजह से ना मैं सोचती हूँ पहले इन लोगों को ऑफिस स्कूल भेज लूँ,
उसके बाद अपना जो घर का पूजा पाठ काम है वो मैं करूँगी, तो इसलिए नहीं हो पाता है गाइस सुबह। तो इन लोग को भेजने के बाद ही मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ। सो यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी है, मैं बना रही हूँ पराठे, और यहाँ पे मेरे पराठे भी बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैंने साइड में दूध गर्म की हूँ। बाबू आज बोला था कि मम्मी आज मैं दूध पी के जाऊँगा, मैं बोली चलो ठीक है। तो मैं पहले ही दूध भी गर्म कर दी थी, अच्छे से मतलब खौला दी हूँ थोड़ा, और जब तक बच्चे पियेंगे तब तक ठंडा भी हो जाएगा थोड़ा, इसलिए। और उसके बाद मेरी हो गई रोटी सब्ज़ी। पोहा भी मैं नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ बच्चों को उठाने। तो यहाँ पे मैं बच्चों को गाइस बहुत ही प्यार से उठाती हूँ। जो मॉम होंगी अपने बच्चों को ऐसे ही उठाते होंगी, मैं बहुत प्यार से उठाती हूँ बच्चों को। सुबह मतलब ऐसे मैं उठाती हूँ ना, कोशिश करती हूँ बच्चों की जो फेस पे ना स्माइल आ जाए, ऐसे मैं करके उठाती हूँ बच्चों को, दोनों को। प्यार भी बहुत करती हूँ सुबह सुबह। और यहाँ पे बाबू को मैं ऐसे कर रही थी तो ये हंस रहा था। फिर बाबू यहाँ पे उठ के थोड़ा सा मैं बच्चों को सुबह खाली पेट गर्म पानी भी पिलाती हूँ। उसके बाद बाबू चला गया था अपना वॉशरूम और ब्रश व्रश करने। उसके बाद आ गई थी मेरी बिटिया रानी मेरी गोद में। ये इनका रोज़ का काम है, रोज़ मेरी गोद में आती हैं, फिर रोज़ इनको ढेर सारा प्यार करती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद इनको हौले हौले उठाती हूँ और फिर ले जाती हूँ, ब्रश व्रश कराती हूँ। सो यहाँ पे मैं ब्रश करा के आ गई हूँ गाइस। बाबू यहाँ पे नहाया था, बेटी मेरी नहीं नहाई थी, मतलब जिद करी थी मम्मी नहीं नहाऊंगी, तो मैं बोली चलो ठीक है आज मत नहाओ। तो यहाँ पे मैं आज इसको नहीं नहलाई थी। और यहाँ पे अब मैं बेटी को अपने रेडी करती हूँ, बाबू को भी यहाँ पे मैं करती हूँ रेडी। और ये काम ना गाइस मेरा ही होता है। जो हाउस वाइफ होंगी ना, मतलब ऐसे बहुत ऐसे पति होंगे जो सुबह हेल्प कर देते होंगे अपनी औरतों का, अपनी वाइफ का, बट जो मेरे हस्बैंड है ना बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जिस टाइम बच्चे रेडी होते हैं ना उसी टाइम वो भी रेडी होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि 7:30 बजे तक बच्चों स्कूल जाते हैं, तो 8 बजे वो भी निकलते हैं, तो वो ना 7:45-40 तक रेडी हो जाते हैं एकदम। और तो जिस टाइम बच्चे रेडी होते हैं वो भी होते हैं, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपको मैंने टाइम भी दिखाई, बच्चों को मैं 7:30 बजे तक रेडी करके स्कूल भेज दी। और उसके बाद पतिदेव भी यहाँ पे 8 बजने वाला था, अभी 8:55 पे ऐसे निकल गए थे, 7:55 पे। तो यहाँ पे वो ऑफिस चले गए। उनके ऑफिस जाने के बाद मैं 5-10 मिनट आराम करती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो पूजा पाठ है उसमें लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने। आज है सोमवार गाइस, तो आज मुझे मंदिर भी जाना है। तो ये नहीं कहूँगी गाइस मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, कभी कभी मन में टाइम रहता है तो मैं रोज़ भी जाती हूँ, और कभी कभी मैं हफ्ते में भी जाती हूँ, सोमवार को सोमवार। तो नहीं हो पाता है कभी कभी, मतलब इतने घर के काम भी हैं और फिर पूजा पाठ। अगर सुबह मेरे हिसाब से ना, अगर सुबह आप पूजा वूजा कर लो ना तो अच्छा होता है, बट नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी, और पूजा करने के बाद गाइस मैं उसके बाद नाश्ता करने के बाद इस टाइम हो रहे थे 10 जब मैं पोछा लगा रही थी। नाश्ता में की क्योंकि मुझे ना आज भूख लग गई थी, तो मैं नाश्ता की पोहा बनाई थी नाश्ता में, मैं जो कि रिकॉर्ड नहीं किया, आपको नहीं दिखा पाई। उसके बाद मैं झाड़ू सुबह लगा रखी थी तो उतना घर गंदा नहीं था, तो मैं डायरेक्ट पोछा लगा ली। डस्टिंग वस्टिंग आज मैं बिल्कुल भी नहीं की हूँ कुछ भी। टीवी के पास आपको कुछ सामान दिख रहे होंगे, वो मैं छिपकली की वजह से हटा रखी हूँ गाइस। मतलब वो ना ऐसे मुझे रोज़ मंदिर के पास दिख रही थी और आज दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। और उसकी पोटी ना, मतलब रात में वो ना फर्श पे ही रह रही है, जैसे ना दीवार पे नहीं रह रही है, वो छिपकली फर्श पे ही रह रही है। रात भर कमरों में घूमती है, सुबह उठो ना तो यहाँ पोटी वहाँ पोटी उसकी मिलती है, तो रात भर वो फर्श पे ही घूमती है। डर भी लगता है कहीं पैर और के नीचे ना आ जा रात में। तो मुझे नहीं मिली, अब पता नहीं कहाँ गई कहाँ। अब शाम में देखेंगे, पति देव आएंगे तो बोलूँगी उनसे मैं। सो गाइस उसके बाद पोछा ओछा लगा के मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी साफ़ करने। और आपको 2 पौधे दिख रहे होंगे, नए नए गमले दिख रहे होंगे। ये है समी का पौधा और एक मैंने ली हूँ मोगरा का। तो ये दोनों पौधे मैं आज ही ली हूँ गाइस। अभी पोछा में लगा रही थी, तभी जो पौधे बेचने आते हैं ना भैया लोग, वो आ रखे थे तो मैं उनसे ले आई। और उसके बाद यहाँ पे धूप थी, अरे मतलब बहुत ही ठंडा मौसम, छाँव था, आपने देखा। उसके बाद इतनी तेज़ धूप हो गई थी ना, मतलब धूप हो रही थी, छाँव हो रही थी, ऐसे हो रहे थे। और ये वाला जो धूप होते हैं ना गाइस, इतनी तेज़ लगती है ना शरीर पे, बहुत तेज़ लगती है। जो बद्री वाली धूप होती है, हमारे यहाँ इसको बद्री वाला धूप बोलते हैं। यहाँ पे मैं बालकनी धो लूँगी, बालकनी धो के अभी मैं आपको फिर अपना पौधा दिखाऊँगी पास से, और आप बताना कैसा लग रहा है मेरा दोनों पौधा।
सो गाइस हेयर है, आज ही मैंने लिया है सुबह ये पौधे। एक मैंने समी का पौधा ली हूँ और एक मैंने मोगरा ली हूँ। अभी इसमें फूल वूल नहीं है गाइस, तो दो मैंने पौधा ली हूँ गाइस। और देखो आप, मैं बालकनी धो ली हूँ और बारिश भी हो गए, भगवान जी बारिश कर दिए। आज मुझे कपड़ा भी धोना था बट मैं नहीं धोई, इसीलिए कि बारिश आ जाएगा। सो दो मैंने पौधा ली हूँ और दोनों को मैंने यहाँ पे रखी हूँ। समी का मैं इसलिए ली हूँ कि प्रदीप मिश्रा का आप लोग देखते होंगे, उन्होंने बता रखा है कि पूजा करना और भोले बाबा पे चढ़ाते भी हैं, इसलिए मैं ली हूँ। मंदिर वंदिर जाती हूँ तो कभी मन कर देता है पत्ता चढ़ाने का, तो मिलता नहीं है इसलिए। और इधर मैंने दो एलोवेरा और ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, ये मैंने दोनों ये भी ख़रीदी थी, बट एलोवेरा 4 था मेरे पास। आप देख रहे हो पता नहीं क्यों ना मेरे से एलोवेरा लग ही नहीं रहा है। पानी ज़्यादा डाल देती हूँ, क्या करती हूँ, उस वजह से सारे एलोवेरा मेरे ऐसे गल रहे हैं, अंदर से गल गल के ख़राब हो रहे हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा खासा था, ये भी पता नहीं क्या हो गया इसको भी। सो ये दोनों मेरे अच्छे से रहे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं सोच रही हूँ ऐसे ले लेके ना थोड़ी और भी मैं पौधे लगा दूँ। सो गाइस मैं आ गई हूँ फिर किचन में। मुझे बर्तन धोना था। एक्चुअली मेरा जो किचन था मैं साफ़ कर चुकी थी पहले ही, बस बर्तन धोना था तो वो मैं धो रही हूँ। और मैं गाइस ना एक बात कहना चाहूँगी, आगे आप फुल ब्लॉग देखना। इतने घटिया लोग हैं ना, मतलब यूट्यूब पे ना अच्छे भी लोग हैं, घटिया भी लोग हैं, मतलब जिनका चैनल नहीं होगा ना, जो कमेंट करने आते हैं ना फालतू फालतू, उनकी मैं बात कर रही हूँ। आगे आप देखना, मैंने आगे ब्लॉग में बता रखी हूँ मैं। मतलब कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। गाइस एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, आपके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, क्या है मेरे पास, एक दूसरे को हम किसी को दे नहीं सकते हैं, तो फिर एक दूसरे को बोलना भी नहीं चाहिए। तो आगे आप देखना गाइस कि मैंने क्या रिप्लाई दिया है और किस बात को लेके इतने मतलब मुझे ऐसे कमेंट आए थे। तो पूरा ब्लॉग आप लोग देखना, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जितने बर्तन थे ना मैं धो चुकी हूँ, और धोने के बाद मैं बेसिन भी साफ़ कर लूँगी, और जो मेरा कपड़ा था किचन का वो भी मैं धो के डाल देती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं आराम की थी। उसके बाद बच्चों की टाइम हो गई थी स्कूल से लाने का, तो मैं यहाँ पे बच्चों को स्कूल से लेके आई। ऐसे ही बच्चे मेरे परेशान करते हैं जैसे अभी कर रहे हैं। किचन में आ जाऊंगी ना, ये करो वो करो, ये करो वो करो करते रहते हैं दोनों। कभी मैगी बना दो, कभी ये बना दो, कभी। अभी इन दोनों को भूख लगी, आए थे स्कूल से तब मैं इन दोनों को खिलाई थी। अब खाना आज नहीं है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के साथ, जब खाना रहती है ना तब इन दोनों को भूख नहीं लगती है, और जिस दिन खाना नहीं रहेगी ना उस दिन शाम में इन दोनों को अक्सर भूख लग ही जाती है। और गाइस तब भूख खाना नहीं रहता है तो मैगी खाना पड़ता है, तब मैगी खाना पड़ता है गाइस। तो गाइस ये नहीं बोलेंगे कि मैगी बनवाते हैं। राम राम जन पिच्ची। गैस ऑन है ना। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ना मैं इन दोनों को खिलाई पिलाई थी। वो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद ना मेरा फ़ोन ले लेते हैं। एक टैबलेट है, एक फ़ोन और था जो कि बिगड़ चुका है, तो एक टैबलेट भी है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप है, टैबलेट भी है। तो लैपटॉप बहुत कम यूज़ करते हैं दोनों। तो छोटी वाली मेरी टैबलेट ले लेती है, और ये इसको बड़े वाला जो है ना, इसको फ़ोन चाहिए थी। आते ही स्कूल से ड्रेस निकाल के फ़ोन ले लेता है। तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, उस टाइम दोनों को मैं खिलाई थी गाइस। बट शाम में मुझे लग रहा है ना, इस टाइम कितना हो रहा था, 4 बज रहा था इस टाइम। तो इन दोनों को लगी थी भूख, दोनों को। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी और इन दोनों को खिलाऊंगी अब। सो गाइस अभी बच्चों की मैगी बन रही है, और हमारे यहाँ हो रही है गाइस बारिश, बहुत बारिश हो रही है। बिल्कुल बाहर देखो आप, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और गाइस मुझे एक बात करनी है, जो मेरी वीडियो है, जो मैंने अपना ज्वेलरी कलेक्शन आपके साथ शेयर की हूँ कि मेरे मायके से क्या चढ़ा था, मेरे ससुराल से क्या चढ़ा था, उस पर मुझे कमेंट आया 3-4 कि बड़ी आई है दिखाने वाली हुई है, बड़ी इतने तो गहने भी नहीं है इसके जो दिखा रही है, और ये और भी बहुत कि ससुराल से इसकी यही चढ़े, बस होगी कोई गरीब घर की। तो भाई मैं आपसे बता देती हूँ कि जो भी मेरे ससुराल से या जो भी मेरे मायके से चढ़ा है, मैं हूँ गरीब भाई, मैं अमीर नहीं हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे हूँ। तो कितना अच्छा वाला नकली, हाँ अच्छा नहीं है, ये बात ठीक है। सो मैं हूँ गरीब,
आप रहो अमीर अपने घर में, मैं हूँ गरीब और बड़ी आई दिखाने वाली। कुछ तो तेरे कलेक्शन में कुछ भी तो नहीं है। तो मैं बता दूँ, मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे हूँ भाई, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं एक जो मज़दूर होते हैं ना, मज़दूरों की बेटी हूँ मैं गाइस। मेरे पापा पहले लकड़ी का काम करते थे और उनकी इतनी हैसियत है कि मेरी शादी किए हैं इस लेवल में। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब जैसा आपने कमेंट किया उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो मेरे ससुराल से आपने देखा, मैंने उसमें बता रखा है कि जो जो मेरे ससुराल से गहने चढ़े हैं और जो जो मेरे मायके से चढ़ा है, मेरे माँ बाप की जितने थे उतना उन्होंने दिया और मेरे ससुराल की जितनी हैसियत थी उन्होंने उतना चढ़ाया। इतनी तो इतना ही है, तो आप दे दो बहन मुझे। मतलब देखो, मेरी वीडियो इतनी चली भी नहीं है जितना मुझे गंदे कमेंट आ गए। आपके पास है तो आप मुझे थोड़े ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको एड्रेस भेज दूँगी। तो काम करते थे पहले की भी बात कर रही हूँ, जब मेरे छोटे छोटे थे, बहुत मेरे पापा संघर्ष किए हैं, तब जाकर मेरे पापा अब जॉब करते हैं, ऑपरेटर हैं मेरे पापा। जो रोड बनती है ना उसमें ऑपरेटर है। तो मेरी जितनी है उतना उन्होंने चढ़ाया मुझे, जितनी मेरे पापा की मम्मी की हैसियत थी उतनी उन्होंने दी मेरे को। तो जिसकी जितनी है उतने में ही हम खुश थे भाई, मेरे जितने में उतने में ही खुश हूँ। आप अपनी ये जो घटिया कमेंट आपने किया था और जो भी आपने वो किया था, मैं वो कमेंट डिलीट कर दी हूँ गाइस। मेरे को तो मन किया पहले कि स्क्रीनशॉट लेके मैं लगा दूँ, पर मेरा कोई अभी देखेगा नहीं, इसलिए मैं नहीं लगाई हूँ, पोस्ट की हूँ। आप जो भी हो, ये जो घटिया कमेंट की हो आप अपने पास रखो और जिसका जितना है वो उतने में ही खुश है। मेरा जितना है, मेरे ससुराल वाले ने जितना मुझे चढ़ाया है और मेरे मायके से जितनी चढ़ी है गहने, मैं उसी में खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कीमती भी है। आपके लिए होंगे लाखों के, वो होंगे, मेरे पास जितना है उतने में ही मैं खुश हूँ। तो जो भी ऐसा कमेंट करते हैं ना, उसको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी भाई, जिसका जितना है उतने में ही खुश रहा। आपके होंगे, मेरे नहीं है, तो मैं इतने में खुश हूँ। मुझे किसी से लेने की या देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना मेरे पास है उतना मैं खुश हूँ और जितना मेरे घर वालों ने किया है उतना भी सही है मेरे लिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो आप लोग अपना कमेंट जो है, आपको अगर कमेंट करनी है तो अच्छी करिए, अच्छा कमेंट करिए, नहीं करनी है तो आप मत करिए। प्लीज़ इतना ही मैं कहना चाहूँगी आपको। तो आप अपनी जो भी कमेंट है अपने पास रखिए बस। और आप लोग बहुत मुझे प्यार दे रहे हैं, आज के समय में बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया गाइस। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार दीजिए ढेर सारा, ताकि मेरी भी वीडियो चले और जिनको मिर्च लग रही है उनको मिर्च लगे मेरी वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं बच्चों को मैगी बना रही हूँ, तो आपने देखा ही, तो अभी चलो मैं खिलाऊँगी बच्चों को, फिर थोड़ी देर बैठा के पढ़ाऊँगी इन दोनों को। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपको कमेंट करना है तो करिए, पर अच्छा करिए, नहीं करना है तो आप बिल्कुल भी मत करिए, लेकिन ऐसे घटिया कमेंट मेरे पास मत करिए प्लीज़। तो चलिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।